पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर इंदौर में अहिल्या मंच के द्वारा सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें तिरंगा हाथों में लिए महिलाओं का सैलाब उमड़ आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को नमन। इंदौर में निकली सिंदूर शौर्य यात्रा। अहिल्या मंच की सिंदूर यात्रा में उमड़ा महिलाओं का सैलाब। राष्ट्रभक्ति और मातृशक्ति के संगम का अनूठा उदाहरण। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मां अहिल्या मंच के द्वारा सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। भारतीय सेना के प्रति सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आयोजित की गई ये यात्रा राजबाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई, जिसका समापन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बड़ा गणपति पर हुआ। चलिए हम लोग अब शुरू हो गया। अब होगी सैनिकों के सम्मान में भारत माता की वंदे वंदे मान में हम सब हैं मैदान में। करें आप सबसे विनम्र आग्रह है कि जो भी बैनर के दाईं और बाईं ओर खड़ी कृपया पीछे की ओर भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा शौर्य हमारा अभिमान है। भारत माता की, भारत माता की। पूरा मार्ग भारत भक्ति और सेना के पराक्रम के जयकारों से गुंजायमान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सैनिक भाइयों के परिवार का सम्मान और सेना के जवानों का रक्त तिलक मातृशक्ति के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पूरा विश्व गुंजायमान है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। सिंदूर शौर्य यात्रा उन आतंकवादियों को संदेश है जिन्होंने हमारी बहनों के माथे का सिंदूर छीना। सिंदूर हमारे लिए आस्था, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक तो है ही, इसी के साथ ही हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज से मिलने वाली ऊर्जा, शौर्य, पराक्रम का भी प्रतीक है। आर्मी के अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, बीएसएफ के मेरे सभी भाई बहन, आप सभी के चरणों में वंदन करती हूँ। आप सभी की माताओं के चरणों में भी वंदन करती हूँ, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए आप सबको लगाया है। आज मां अहिल्या की नगरी ने यह तय किया कि पूरे इंदौर की विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न संस्थाओं की मातृशक्ति एक साथ इकट्ठा होकर के न्यायप्रिय मां अहिल्या की प्रतिमा से चल करके सभी बातों के साक्षी विघ्नहर्ता गणपति जी के आंगन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को स्मरण करते हुए अपनी सेना और शौर्य के पराक्रम का स्मरण करें। हम उस देश के नागरिक हैं जहां एक पुष्प की भी अभिलाषा है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाओ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हम सभी उन सभी वीरों को यहाँ से प्रणाम करते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है। हम सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से आतंकवाद को पोषित करने वाला पाकिस्तान, जिसने 22 अप्रैल को एक घिनौनी हरकत की, आतंकवादी देश जो लगातार आतंकवाद का पोषण कर रहा है, हम सबको ध्यान में आया कि भारत हम सब एक हैं। उस एकता
किया। पाकिस्तान के वो सभी आतंकवादी ठिकाने जो लगातार आतंकवाद की पौध को तैयार कर रहे थे, उन सभी ठिकानों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। कई वर्षों से जो आतंकवाद को पनाह दे रहे थे, ऐसे जैश ए मोहम्मद और अजहर मसूद, इस प्रकार के जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, सबको ढहाने का काम भारतीय सेना ने किया। कोई व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है, तो हनुमान जी ने भी फिर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे प्रभु श्री राम का भक्तित्व मिल जाए। तो यही ऑपरेशन सिंदूर की पूरी भूमिका है कि हम जब जब सिंदूर का उपयोग करेंगे, तब तक हम जो चाहेंगे वो पाकर रहेंगे। और आज जो तिरंगा दिल्ली में लहरा रहा है, आने वाले समय में लाहौर में भी अवश्य लहराएगा। मीडिया दिखाई दी तो हमको ऐसा लगा कि कोई ना कोई ऐसी यात्रा निकालना चाहिए जिससे एक संदेश जाए कि भारतीय नारी पराक्रमी पीढ़ी के साथ और पुरुषार्थी पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला बारूद से लिया है, उसको हम सभी सपोर्ट करते हैं। इस मौके पर कीर्ति तिवारी, स्वाति उखले, अनिता रघुवंशी, छाया कुवादे, ज्योति राठौर, हीना नीमा, आरती जायसवाल, गीतांजलि चौरसिया, संध्या सोनी, वंदना माहौर, पार्षद कंचन गिदवानी, पूजा पाटीदार, बीजेपी नेता ज्योति तोमर मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन संगीता चौहान ने किया। आभार आरती मिश्रा ने माना। इंदौर की हजारों महिलाएं इस आयोजन में पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हुई। उनके उत्साह, संकल्प और अनुशासन ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण में तब्दील कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।